आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के 4 सेट को हल करेंगे। इन चारों सेट में हम बहुविकल्पी प्रश्नों, सत्य असत्य, सही जोड़ी, खालिस्तान और एक शब्द में उत्तर के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 1, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। प्रश्न नंबर 2, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का कार्यकाल था। आंसर है ऑप्शन नंबर अ, 1985 से 1991। प्रश्न नंबर 2, WHO की स्थापना हुई थी। आंसर है ऑप्शन नंबर अ, 7 अप्रैल 1948। प्रश्न नंबर 4, विश्व के कितने देशों से CWC संधि पर हस्ताक्षर किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर स, 193। प्रश्न नंबर 5, ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। उत्तर है ऑप्शन नंबर अ, वैश्विक ताप वृद्धि। प्रश्न नंबर 6, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर अ, 1956 में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 1, 1967 में आसियान की स्थापना खालिस्तान घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। आंसर है बैंकॉक। प्रश्न नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। ट्रिगवैली। प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध खालिस्तान को हुआ था। आंसर है जुलाई 1914 से नवंबर 1918 के बीच। लिमिट्स टू डॉकिट्स पुस्तक किसने लिखी थी? क्लब ऑफ रोम। भारत में नई आर्थिक नीति खालिस्तान में अपनाई गई 1991 में। प्रश्न नंबर 6 है, स्वतंत्रता के बाद देश के 6वें प्रधानमंत्री खालिस्तान थे। चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 7, नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है। आंसर है भारत का प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला है CTBT की स्थापना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 सितंबर 1996। प्रश्न नंबर 2, WTO का मुख्यालय। इसका आंसर है बी, जेनेवा में। द्रौपदी मुर्मू ऑप्शन नंबर सी, भारत की राष्ट्रपति। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन नंबर ई, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 5 है, सिक्किम भारत का राज्य बना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 22वां। प्रश्न नंबर 6 है, कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एफ, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस प्रकार से सही आंसर है पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ई, पांचवें का डी और छठवें का एफ। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सोवियत संघ में कुल कितने गणराज्य थे? आंसर है 15। प्रश्न नंबर 2, ताशकंद समझौता कब हुआ था? आंसर 10 जनवरी 1966। प्रश्न नंबर 3, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? उत्तर, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, हैदराबाद के शासक को कहा जाता था। उत्तर है निजाम। प्रश्न नंबर 5, प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। उत्तर, अनुच्छेद 352, 356 और 360। प्रश्न नंबर 7, जयललिता मुख्यमंत्री थी। उत्तर, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 5 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के संसद में 785 सदस्य हैं। असत्य। प्रश्न नंबर 2, भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। असत्य। तीसरा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्रिटेन में स्थित है। असत्य। चौथा, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध मानवाधिकारों की रक्षा से है। सत्य। नीली क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। असत्य। शिमला समझौते में अटल बिहारी वाजपेयी संलग्न थे। असत्य। अब हम सॉल्व करते हैं सेट नंबर बी। सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, अमेरिका में आतंकवादी हमला कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 सितंबर 2001। प्रश्न नंबर 2, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? रूस में।
18वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर अ, नेपाल में। प्रश्न नंबर 4, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या डी उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर स, पार्ले जी। प्रश्न नंबर 6, 26 जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? आंसर 50 देशों ने। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरे का पहला है पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। आंसर है 5 जून। प्रश्न नंबर 2, पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किन राजनेताओं खालिस्तान के मध्य हुए थे? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाउ एन लाई। प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जन्म हुआ? आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न नंबर 4, भारत सुरक्षा परिषद का खाली सदस्य है। आंसर है अस्थायी। वार्सा संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1955 में। प्रश्न नंबर 6, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2001 में। प्रश्न नंबर 7, हिरोशिमा व नागासाकी में अणु बम किस सन में गिराया था? आंसर है 1945 में। और अगर प्रश्न में यह पूछा जाता है कि हिरोशिमा व नागासाकी में अणु बम किसने गिराया था, तो आंसर होगा अमेरिका ने। प्रश्न नंबर 3 सही जोड़ी बनाइए। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश का गठन, इसका है ए नंबर तेलुगु भाषा के आधार पर। दूसरा है चरण सिंह, इसका होगा सी नंबर किसान नेता। तीसरा है भारत चीन युद्ध, इसका है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। चौथा, गोवा भारत का राज्य कब बना? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी 1987 में। पांचवा, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? आंसर है ऑप्शन नंबर एफ 1984 में। छठवा है पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई जन मोर्चा। इस प्रकार से सही आंसर का क्रम है पहले का ए, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, पांचवे का एफ और छठवें का ई। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? आंसर है 172 देशों। आसियान के सदस्य देशों की संख्या है, उत्तर है 10। और आसियान के सदस्य देशों के नामों को याद करने की ट्रिक है MBBS क्लिप टीवी। एम से मलेशिया, बी से बर्मा, बी से ब्रुनई, एस से सिंगापुर। क्लिप, सी से कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस। टीवी, टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। प्रश्न नंबर 3, मैग्ना कार्टा का संबंध किससे है? उत्तर, इंग्लैंड के एक कानूनी परिपत्र से। चौथा, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का उद्बोधन किस राजनेता से संबंधित है? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 5, योजना आयोग किस तरह का निकाय है? उत्तर, गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय। प्रश्न नंबर 6, सरदार सरोवर परियोजना में कौन से राज्य शामिल है? उत्तर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। प्रश्न नंबर 7, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तर है पेड़ों की कटाई रोकने से। हमने सेट ए और सेट बी के 1 नंबर वाले प्रश्नों को हमारे इस वीडियो में हल कर लिया है। अगले वीडियो में हम सेट सी और सेट डी को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हमने आपको इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों, सत्य असत्य और रिक्त स्थान के ऑडियो नोट्स पहले ही सेंड कर दिए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने वो याद कर लिए होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह के और उपयोगी वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर।